Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we will be discussing about Renaissance, which was started in 1453 to 17th century. So we can say हम ये कह सकते हैं कि रेनेसां पीरियड जो है 1453 से स्टार्ट होता है और 17th सेंचुरी में एंड होता है, यानी एंड ऑफ मिडल एजेस में ये एज भी एंड हो जाता है। तो रेनेसां पीरियड एक बहुत मशहूर पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री में, तो हम लोगों ने इसको देखना है। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे रिवाइवल्स हैं, तो हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना, अगर चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। रेनेसां रीबर्थ, यानी ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसको आप रीबर्थ भी कह सकते हैं, यानी इसको हम रीबर्थ भी कह सकते हैं। फ्रेंच वर्ड है, रीबर्थ भी कहते हैं। रीबर्थ तो हम जानते हैं कि मतलब किसी चीज़ का दोबारा आ जाना, यानी दोबारा पैदा हो जाना, न्यू शक्ल में आ जाना। A period of renewed interest in classical learning, art and values. Classical learning means that Renaissance यानी 1453 से पहले के जो एजेस है उनमें जो भी सीखा था, जो भी उसमें मतलब जो भी चेंजिंग आई थी, उसमें उसमें के अंदर चेंजिंग आके एक नई चीज़ की शक्ल में जाना, इसको क्या कहते हैं, यानी रिन्यूड या रिन्यू इंटरेस्ट, यानी रेनेसा पीरियड का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको रेनेसेंस भी कहते हैं मोस्टली। और उसमें क्लासिकल लर्निंग, यानी इसमें आर्ट और वैल्यूज़ में चेंजिंग आई है। Spanning the 14th to 16th century, making the end of the Middle Ages, यानी ये 14th century to 16th century हम काउंट करते हैं, और ये मार्किंग द एंड ऑफ द मिडल एजिस, यानी मिडल एज जो मिडल एजिस है उसके एंड तक ये चलता है। ट्रांजिशन फ्रॉम रिलीजियस टू ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इसका डेफिनेशन में आप लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले के क्लासिकल एजिस में रिलीजन सेंटर था। रिलीजियस सेंटर मींस चर्च के अंदर, यानी कोई भी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट होता था उसके अंदर जो फैसला होता था, लोग उसके ऊपर अटल फैसला करते थे, कोई भी चीज़ उसके अलावा वो लोग करते नहीं थे, यानी ह्यूमन थिंकिंग उसमें थी ही नहीं। उसके बाद फिर रेनेसां पीरियड में जो नए राइटर्स आ गए, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन थिंकिंग को उन्होंने प्रेफरेंस दिया। यानी उसमें बहुत सारे राइटर्स थे, जो आपको पता है कि शेक्सपियर है हमारा, फिर उसके बाद सर फिलिप सिडनी है, अर्ल ऑफ सरे, लाइक वाइज वी हैव अलॉट अदर अलॉट। तो हम इन राइटर्स ने क्या किया, अपने पोइट्री में भी ये चीज़ शो किया है कि मतलब बहुत सी चेंजिंग तो आ चुकी है रेनेसां पीरियड में, तो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लोग चले गए। सिग्निफिकेंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन मीन्स लिटरेचर के अंदर राइटिंग में चेंजिंग आ गई लोगों की, साइंस के अंदर इन्वेंशंस नए आ गए, और एक्सप्लोरेशन लोगों ने डिस्कवरीज किया। बैकग्राउंड, द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल 1453, यानी ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये कंस्टेंटिनोपल के फॉल के बाद ये चीज़ स्टार्ट हुआ है। अभी 1453 से आप लोगों को पता है कि रेनेसां स्टार्ट भी होता है, यहाँ पे कंस्टेंटिनोपल का फॉल भी हुआ है। फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल मार्क्स द एंड ऑफ द byzantine एम्पायर, byzantine एम्पायर। अभी ये जो कंस्टेंटिनोपल का फॉल जो है वो byzantine एम्पायर के एंड से स्टार्ट होता है। कैप्चर्ड बाय सुल्तान महमूद टू ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, मतलब ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान महमूद टू जो थे, उसने बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर हमला किया, फिर उसने क्या किया, उनको शिकस्त दिया है। अभी देखते हैं। और महमूद जो थे ऑटोमन एम्पायर में से थे। मेजर शिफ्ट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ गन पाउडर, आर्टिलरी, मतलब शिफ्ट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में गन पाउडर वगैरह के अंदर चेंजिंग आई थी। उसमें रेफ्यूजीज, यानी लोग क्या कहेंगे उसको, माइग्रेशन करने लगे थे, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स फ्लेड टू वेस्टर्न यूरोप ब्रिंगिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड नॉलेज, यूरोप की तरफ चले गए। दिस, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स में चले गए यूरोप के। दिस माइग्रेशन फ्यूल्ड द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग इन यूरोप, मतलब उसने क्या किया, फ्यूल किया क्लासिकल लर्निंग में चेंजिंग लाने के लिए, मतलब क्लासिकल लर्निंग की तरफ लोगों को ले गया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है।
की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसा, यानी रेनेसा का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमने बताया था कि रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशन यानी चर्च के अंदर जो भी होता था फिर वो चेंज हो गया। लोग चर्च के अंदर यानी चर्च का एक आम बंदा भी अगर लोगों को नज़र आता तो वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देते थे, दूसरे ह्यूमन को नहीं देते थे उस जैसा। लेकिन रेनेसा पीरियड में वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होने लगे। क्वेश्चनिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो चीज़ें होती थी उनके ऊपर क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गया कि मतलब ये चीज़ें इस तरह क्यों, डोमिनेंसी यहाँ पे क्यों है। शिफ्ट फ्रॉम ब्लाइंड फेथ टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन, मीन्स ब्लाइंड फेथ जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ब्लाइंड फेथ में ऐसा करते हैं कि मतलब किसी बंदे के ऊपर हम एक ऐसा अकीदा रखते हैं कि मतलब वो तो परफेक्ट है, उसके अलावा और कोई चीज़ हमारा नहीं है, यानी हम उसके ऊपर ही हम अकीदा रखेंगे, ये होता था। लेकिन फिर लोगों ने खुद सोचना स्टार्ट किया है क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं, वी शुड फाइंड आउट द रीज़न दैट इधर इट्स करेक्ट और नॉट, यानी इस तरह लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। इस एज के अंदर डोमिनेंस ऑफ रीज़न, मतलब रीज़न की डोमिनेंसी हो गई, रीज़न क्या है किसी चीज़ के होने का, उस चीज़ के ऊपर काम किया लोगों ने। रीज़न एंड लॉजिक रिप्लेस रिलीजन डॉगमा इन गाइडिंग बिहेवियर। Religious dogma means that the rules that were set in religious institutions, मतलब रिलीजन के अंदर जितने भी रूल्स सेट हुए थे वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गए गाइडिंग बिहेवियर, यानी अखलाक के तरीके से लोगों को मनाना बनाना, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जबकि रिलीजियस डॉगमा को क्या किया, उन्होंने रद्द कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सेक्युलर एंड साइंटिफिक आउटलुक ऑन लाइफ, यानी सेक्युलर और साइंटिफिक आउटलुक ऑन लाइफ ये भी उसमें हो गया था, मतलब सेक्युलर और साइंटिफिक चेंज हम कह सकते हैं। ह्यूमनिज्म यानी इंसान के ऊपर लिखना स्टार्ट किया, इंसान के ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि इंसान क्या है, ठीक है। फोकस ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल, यानी इंडिविजुअल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल, हर बंदे के ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि एक बंदा क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या सलाहियत है, क्या कर सकता है। शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस थीम्स टू मेन सेंटर्ड सब्जेक्ट्स इन लिटरेचर एंड आर्ट, यानी ये रिलीजियस थीम्स क्या हो गया, मेन सेंटर्ड में चेंज हो गए। यानी रिलीजियस थीम्स ये था कि मतलब कोई बंदा जो भी रिलीजन में जो भी कहता है वो लोग करते हैं बस, ख़त्म, उसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं था। जबकि ह्यूमन सेंटर्ड सब्जेक्ट्स में ये हो गया कि इंसान क्या कर सकता है, इंसान के बारे में सोचना स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, नेक्स्ट बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, फिजिक्स, यानी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। कोपरनिकस ने क्या किया, हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, उसने सोलर सिस्टम का ये मॉडल उसने ईजाद किया। फिर उसके बाद वे वेजेलियस ह्यूमन एटोनॉमी स्टडीज़, इसने ये कॉन्सेप्ट दरियाफ्त किया, इस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। हार्वे ने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये चीज़ उस रेनेसांस एज में हुआ है। फिर उसके बाद इन्वेंशन ऑफ साइंटिफिक टूल लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैंपस एंड थर्मामीटर, ये भी रेनेसां एज में इन्वेंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, लियोनार्डो डे विंसी, मोनालिसा, द लास्ट सुपर, द लास्ट सुपर, इसके बारे में द लास्ट सुपर एक ग्रेट वर्क है इस बंदे का, ये जो है 14 सेंचुरी के अंदर आता है, ये 15 सेंचुरी के अंदर आता है। तो इस बंदे ने द लास्ट सुपर लिखा है। मिकेलेंजिलो, डेविड सिस्टाइन, कैचल फ्रेस्कोस, ये कोई दूसरे लैंग्वेज का है, ये भी एक वर्क है इस बंदे का। रफेल, द स्कूल ऑफ एथेंस ह्यूमनिस्ट थीम्स, यानी ह्यूमनिस्ट थीम्स, इसने द स्कूल ऑफ एथेंस ये रफेल ने लिखा है। फ्लोरिशिंग ऑफ विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, इसमें ये चीज़ भी ज़्यादा हो गए। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स, क्लासिकल एंड ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स जो है इस इनके भी इन्फ्लुएंसेस इसमें काफ़ी आ गए हैं रेनेसांस एज में। लिटरेचर ऑफ द रेनेसां, फोकस शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस थीम्स टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, वी हैव ऑलरेडी डन। मेजर राइटर्स, इसमें मेजर राइटर्स थे, वो कौन थे, विलियम शेक्सपियर, प्लेज सोनेट्स लिखा है उसने। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फास्टस एक अच्छा बुक उसने लिखा है, नॉवल लिखा है। सर फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये उसने लिखा है। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, एक मशहूर है ये, आप लोगों के जो है मास्टर्स लेवल में ये पढ़ाते हैं या बीएस लेवल में। प्रिंटिंग प्रेस बाय जोन्स गेटनबर्ग, रेवोल्यूशनलाइज्ड लिटरेचर, यानी प्रिंटिंग प्रेस भी उस टाइम में ईजाद हुआ था। सेपरेट रिनाइसेंस आइडियाज अक्रॉस यूरोप, यानी रेनेसांस का जो आइडियाज़ है वो यूरोप में मशहूर हो गए।
Exploration and discovery. Age of exploration. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, यूरोप वोएजेस अराउंड द वर्ल्ड, यानी यूरोपियन और जो है वोएज अराउंड द वर्ल्ड हो गए, यानी यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर क्या कहेंगे हम, वर्ल्ड में डिस्कवरीज किया इन्होंने। की एक्सप्लोरर्स, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका, अमेरिका को डिस्कवर किया। फ्रांसिस डार्क, द इंग्लिशमैन टू सरकम नेविगेट द ग्लोब। वाल्टर रिले फाउंड इट रोनोक कॉलोनी, यानी ये कॉलोनी को उसने क्या किया, फाउंड किया। colonized and the expansion of trade routes led to the slave trade, यानी क्या था, ट्रेड रूट्स लेड टू द स्लेव ट्रेड, मतलब स्लेव ट्रेड, आम लोगों की ट्रेड भी उसमें हो गई, स्टार्ट हो गई। द स्लेव ट्रेड अभी क्या है देखते हैं। जॉन हॉकिंस अर्ली इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्टिंग enslaved people from अमेरिका, यानी enslaved people जो थे ना उनको अमेरिका, सॉरी, अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, या ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया किया जो लोग ट्रेड करते थे, आम लोग जो स्लेव करते वो करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रायंगुलर ट्रेड गुड्स फ्रॉम यूरोप ट्रेडेड for enslaved people in Africa who were then transported to the Americas. This was happened over there. Very simple, goods from Europe, यूरोप से भेजा गया enslaved people in Africa and who were then transported to America, और उधर से वो अमेरिका को ट्रांसपोर्ट किया गया। क्वीन एलिजाबेथ वन स्पॉन्सर्ड सम ऑफ हॉकिंस वोएजेस, यानी हॉकिंस का एक वोएज क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, स्पॉन्सर भी किया था इस टाइम। The impact of the Renaissance. Shift in intellectual focus, emphasis on reason, individualism and human potential. ये तो हम ऑलरेडी बताया है कि ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर जोर दिया गया था इस एज में, और इंडिविजुअलिज्म इंसान के बारे में, रीजनिंग के बारे में। आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिश विथ लास्टिंग इन्फ्लुएंसेस इन वेस्टर्न कल्चर। आर्ट और लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था उसमें। बिगिनिंग्स ऑफ मॉडर्न साइंस एंड एम्पेरिसिज्म, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस एम्पेरिसिज्म, मॉडर्न साइंस की बिगिनिंग भी रेनेसां पीरियड में हुआ है, और एम्पेरिसिज्म एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है। स्ट्रेंथन द फाउंडेशन फॉर द इनलाइटमेंट एंड मॉडर्निज्म, यानी मॉडर्निज्म का उसने क्या किया, एक बुनियाद रखा है रेनेसांस वालों ने, ठीक है। चेंज द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ यूरोप, यानी रेनेसां ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है उसको पूरा चेंज किया। अभी कंक्लूजन की तरफ आ गए। द रेनेसां वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड दैट रीशेप्ड यूरोप, यानी उसने यूरोप को रीशेप किया था, कोई शक नहीं, हमने पढ़ा है आगे। कल्चर रीबर्थ, यानी renewed focus on classical knowledge and a human centered thinking, यानी human centered thinking हमने ऑलरेडी बताया है। intellectual growth, advancement in art, science, literature and exploration laid the ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न एरा, यानी बेस बन गया मॉडर्न एरा के लिए। इट्स लेगेसी कंटिन्यूज टू शेप द आर्ट, साइंस एंड फिलोसफी टुडे। So references you can see here, these are the references you people can see. I hope that you people have understood this lecture. This I will say that this was a very interesting lecture, and I had summarized all the things for you people, and you people have understood. I hope that. So watch the video. If you are new to the channel, please do subscribe to the channel. Thank you so much. Have a great day.